हमें जैसे कि जो मैं सोच रहा था, जैसे मेरे भाव थे, हाँ वो वैसे भाव हैं, हाँ हैं। हमें यही पता करना है कि हो जाता है भाव, हमें भान हो जाता है कि हाँ ऐसा है, जैसे मेरे अंदर है वैसा है, जैसा मैं इन्हें सोच रहा था। और हाँ, दिखाना भी कुछ चीज़ है तो है, हाँ है। कुछ धिक्कार का भाव है, कुछ ग्लानि का भाव है तो हाँ है। ये सब आत्म भाव है तो हाँ, ये जब सिद्ध हो जाते हैं तो अच्छा महसूस होता है, सुख होता है, तो हाँ है। इससे हम आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ ये चीज़ एक तरह से है अपनी। चिंता नहीं, फिर ये हमें जिसकी जो आखिरी लक्ष्य है, जहाँ पर जाना चाह रहे हैं, वो पता तभी लगता है कि हाँ, जब तक भान होता है सब चिंता छूट जाती है कि ग्लानि महसूस हो रही, हाँ ये ग्लानि कुछ भी चीज़ है। अब पता लगी कि वास्तविक ग्लानि मुझ पर बीती तो क्या है, इसने मुझे ग्लानि दी। हाँ, अब मैं कर सकता हूँ। अब देखते हैं इस मंत्र के माध्यम से कि जैसे किसी के पास अन्न की बात है कि किसी के पास अच्छा शरीर है और तो वो कुछ कर सकता है। बुरा व्यक्ति भी देता है धन, कि हाँ मैं धन दे सकता हूँ, मैं मेरे पास है, ये भाव रखता है, वो दे देता है किसी को, अपने बुरे आदमी को, वरना क्यों दे वो। उसे भान रहता है कि हाँ मैं सही हूँ, मेरे पास तो बहुत कुछ खुशी है, मैंने चोरी कर ली तो मैं दे सकता हूँ, जब अन्न है मेरे पास, सही सी ठीक ठाक हूँ मैं, इस खुशी में दे देता हूँ मैं। दुख नहीं आया, मैंने चोरी भी कर ली, दुख भी नहीं आया, इसको दे दूँ। तो हमें भी दिखता है कि हाँ मैं तो ठीक, जैसे कि किसी का शरीर अच्छा है, किसी ने, देखो सब पे किसी ना से कुछ ना कुछ होता है, तो वो देता भी है और देंगे भी। दान कहा गया कि हम इस पशु के, जैसे कि हम कुछ चाहते हैं इंद्रिय, तो हम पशुओं को भी चारा देते हैं कि हाँ इंद्रिय हमारी सर्वश्रेष्ठ हैं। पशु के दूध पिया तो इंद्रिय सर्वश्रेष्ठ हैं। और जैसे कि हमारा जो शरीर बलवान है, तो हाँ मैं दूसरों के लिए सोच सकता हूँ, कर सकता हूँ, उत्साह है मेरे में, तो दूसरों के लिए उत्साहित कुछ अन्य कर सकता हूँ मैं। दूसरों के भाव ले सकता हूँ, दे सकता हूँ। दूसरा मेरे बारे में बुरा सोचे तो हाँ सोचे, उसे भी मैं स्वीकार करूँ, और अच्छा सोचे तो उसे भी स्वीकार ही करना है। क्योंकि हाँ बुरा स्वीकार, क्योंकि मुझे पता है कि बुराई भी कुछ संसार में है, कि ऐसी कमी भी मेरे में है कि मैं वो नहीं कर सकता। तो कमी भी है तो कमी स्वीकार करनी पड़ेगी। हाँ इस क्षण में आनंदित नहीं हूँ, कोई कमी दिखाता है तो हम आनंदित कम हो जाते हैं ना, कोई कमी काट रहा है हमारे में तो हम आनंदित, हम दुखी हो जाते हैं, कोई कमी काटता है तो हाँ मैं दुखी हूँ, मैं फिर वो उसे स्वीकार करो। उससे फिर आप उत्साहित हो गए कि हाँ मैं करके दिखा सकता हूँ, या जो भी है कि हाँ मैं ऐसा हूँ तो हूँ। कोई कुछ कह रहा है तो कह ले, जेकर कोई करता है कि क्योंकि उसके पास वो है, आपके पास नहीं है, तो आप स्वीकार करने हो कि हाँ मेरे पास ये नहीं है। उससे क्या, मैं चिंता से रहित हूँ, मुझे ये पता लगा कि मेरे पास ये नहीं है तो है ही नहीं, तो फिर मैं और मेरी चिंता से रहित हूँ। मैं जो चीज़ तुमने कही वो मुझे समझ में आ गई, तो चिंता से रहित हूँ मैं। जो तुमने कहा वो मैं समझ गया, तो अब स्वीकार कर रहे हैं। जैसे अच्छा मिले तो अच्छा स्वीकार करते चल रहे हैं। और ये है कि उनके लिए करते चल रहे हैं, तो सब दान दे रहे हैं कि मैं तो कहीं जा भी सकता हूँ, हाँ चला गया हूँ तुम्हारे साथ, मैं तो जाने लायक भी हो गया हूँ। मुझे ना ऊंच नीच से कि तुम कैसे सोचोगे क्या करोगे, तो ऐसा भाव उसको उत्पन्न हो जाता है व्यक्तियों का चलते चलते। हाँ जो, हाँ तो इसमें ये भी है मंत्र में कि वो व्यक्ति करने भी लगता है और कहता है कि जैसे भाव वही तो है कि हाँ चीज़ ऐसी है तो है, मतलब उसको भाव को उत्पन्न कर रहा है कि इस कारण से मैं, ये मेरे में ये कमी है, उस कारण से उसमें वो ये कर सकता है, वो स्वीकार नहीं कर सकता, वो स्वीकार करना चाहिए, और को भी सिखाने लगते हैं हम। तेजी से अपने कार्य करने लगते हैं, हाँ कि किसी ने धिक्कार धिक्कार दिया तो हाँ हमें तो हम अपने धिक्कारते हुए अपने अंदर सोचते रहते हैं, किसी ने निकाल दिया, अपने के साथ तो हम रहेंगे, ये भाव रहता है कि हाँ अपने के साथ तो मैं हूँ, मैं सुधरूंगा, मैं बुरा तो बुरा ही मिल जाता है, अच्छा तो कहेगा कि किसी ने धिक्कार दिया तो मैं सुधरूँ, धिक्कार दिया कि तो मैं जाऊँगा, चलूँगा, परिश्रम करूँगा, या
या मैं भी अच्छी ईश्वर के सानिध्य में जा सकता हूँ, तुम धिक्कार दो तो मैं भी अपना खुद का स्वयं का स्थान ढूंढूंगा। तुमने धिक्कार दिया तो धिक्कार दो। मैं तो स्वयं का स्थान ढूंढूंगा और स्वयं से ईश्वर के संग से सब गुण को अपने अर्जन कर लूँगा। हम सब अपने गुण को, जहाँ पर सर्व गुण संपन्न है सबको किसी न किसी को खुद को कोई दुखी सुखी इसलिए रहता है कि गुण गुण चाहिए। जो गुण नहीं है कभी ना कभी अपने सारे गुण को अनुभव करे कि हाँ ये तो है। दान देते रहते हैं, लेते रहते हैं गुणों को उजागर करने के लिए ही तो, कि ये गुण नहीं है अभी इस गुण को उजागर करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो उस अपने कोई से गुण को हम ढूंढते हैं, फिर उसको बढ़ाते हैं कि इसने ये कह दिया तो मैं वो कर सकता हूँ, मैं भी पा सकता हूँ, मेरे पास वो है, ईश्वर है, अब कोई चिंता नहीं है, मेरे पे कमी नहीं है, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। ईश्वर के सानिध्य में हूँ मैं, कुछ कह सकता, ईश्वर के सानिध्य में हूँ मैं तो आक्षेप से, गलती करने से भी परे हूँ। तो कुछ आत्मभाव गुण हो जाते हैं। तो ऐसा अन्न से भी होता है कि अन्न का भी सुख है। हम अन्न देते हैं तो सबकी प्रक्रिया क्या है कि गुण उजागर करते हैं, गुण अपने उभारना खोजते हैं कि हाँ मैं ईश्वर के सानिध्य में हूँ, अब तो मैं ईश्वर के सानिध्य में जाऊँगा, कि हाँ मुझे भी मिल गया, देखो मुझे भी ईश्वर का सानिध्य मिल गया, ईश्वर का सानिध्य मेरे पास है। ये साथ हैं सब कि ईश्वर का सानिध्य मेरे पास है। मैं वैसा था, अब सानिध्य है, अब शांत हूँ, पहले शांत नहीं था, अब तो शांत हो जाऊँ, अब शांत हूँ तो ये अनुभव करता रहता है कि हाँ अब तो शांत हूँ, कि हाँ मेरे पास ईश्वर है, मैं खुद हूँ। अब मुझे क्या किसी से देखना, मैं खुद का देख सकता हूँ। जब मैं किसी को नहीं देखूंगा, किसी के विषय में क्यों सोचूं, मैं ईश्वर ने मुझे अपना विषय में सोचने को ईश्वर, क्योंकि मुझे सब चीज़ मिल गई है, अपने उसको सोचूं मैं, क्या कमी मेरे में, ईश्वर ने सब गुण है मेरे पास, ईश्वर ने गुण दे दिए हैं, ईश्वर ईश्वर गुण वाले हैं, आनंद है, सब सब चीज़। तो यही है कि गुणों का खेल है यहाँ पर संसार में। बहुत वैसे जो मैंने बोले बहुत गंभीर से हमें सोचने पड़ेंगे, क्योंकि हम बुरे को भी दुखी हो जाते हैं, स्वीकार करना है बुरे को। किसी ने बुरा मिल रहा है तो बुरे को स्वीकार करो। देखो लड़ना भी है वैसे तो बुराई से, पर जो भी है स्वीकार करके ही लड़ेगा, जहाँ पर इच्छा होगी अच्छा ही। देखो तो अच्छा व्यक्ति चलता रहता है, जहाँ पर उसे योग्य होता है वो तो योग्य कर चीज़ कर ही देता है। वो भ्रम में नहीं, उलझन में नहीं पड़ता। जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे उलझन में पड़े रहेंगे। जिस समय जो करना है वो नहीं कर पाएंगे, तो जिस समय जो करना है गुणों से ही होगा, स्वीकार करने से होगा। ये बात पक्की है, स्वीकार करने से ही होगा। इसको भी पढ़िए आप कृपया। पशुओं के सुख बढ़ाने, स्वर की सृष्टि में अनुकूल मानक हूँ। ये अन्न वाला मंत्र है।